हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एडिटोरियल है चाबार कॉन्ट्रैक्ट विद ईरान पर, तो उसी को हम लोग देखेंगे। The 2003 visit to Delhi by the then President Syed Mohammad Khatami was held as a landmark moment for India-Iran ties। कह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वॉच हेल्ड, ये पैसिव में है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, विजिट। तो 2003 का विजिट था दिल्ली का, किसके द्वारा विजिट किया गया था, तो उस समय के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद खातमी। हेल्ड करने का मतलब होता है उसको पब्लिकली प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो उसको एक पब्लिकली प्रेज किया गया था, प्रशंसा किया गया था कि एक लैंडमार्क मोमेंट है, कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोमेंट है इंडिया और ईरान के टाइज के लिए। द सेंटर पीस ऑफ द स्लीव ऑफ एग्रीमेंट्स वाज कोऑपरेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट विच कुड ओपन अप एक्सेस टू द पर्सियन गल्फ, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वॉज है, एक यहाँ पर कुड ओपन है, फिर यहाँ देखते हैं तो, और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वर्ड है सेंटर पीस है। जो स्लीव ऑफ एग्रीमेंट्स कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। स्लीव मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एग्रीमेंट्स, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। उनका जो सेंटर पीस था, माने उनका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या था, वो कॉपरेशन था। कॉपरेशन का मतलब सहयोग होता है, किस पर, तो चाबार पोर्ट बनाने पर जो कॉपरेशन सहयोग था वो क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट था उसमें। और यहाँ पर देखिए जो कुड ओपन अप है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, विच। और विच किसके लिए आया है, चाबार पोर्ट के लिए। तो जो एक्सेस दे सकता था, एक्सेस को खोल सकता था, कहाँ पर खोल सकता था, तो पर्सियन गल्फ में खोल सकता था, अफ़गानिस्तान के लिए खोल सकता था, सेंट्रल एशिया और यूरोप में ये आपको एक्सेस दे सकता था। मतलब वहाँ पर जाने में आपको मदद करता है चाबार पोर्ट के थ्रू। आते हैं, इन दी 21 ईयर्स सिंस, कॉमा है, एज एनिमोसिटी डिपेंड बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान एंड दिल्ली ग्रीव क्लोजर टू द फॉर्मर, द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट स्लो डाउन। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कॉमा है, कह रहा है कि 21 ईयर्स सिंस मतलब कब से, 2003 से लेकर 21 साल अभी तक हो चुका है। वही बोल रहा है कि पिछले 21 साल से, एज बता रहा है, ये कारण बता रहा है यहाँ पर, ये कंजंक्शन से आपको, कि एनिमोसिटी होता है शत्रुता, किसके डिपेंड हुआ है, मतलब गहरा हुआ है और बढ़ा है, किसके किसके बीच में, तो वाशिंगटन और तेहरान, मतलब यूएस और ईरान के बीच में। और क्या हुआ है, एंड से बता रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रीव जो है आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड है दिल्ली। दिल्ली ग्रीव क्लोजर, दिल्ली क्या हुआ है, नज़दीक गया है, टू द फॉर्मर। तो देखिए यहाँ पर दो है ऑप्शन, इसको बोलेंगे फॉर्मर और इसको बोलेंगे लेटर, पहले वाला बाद वाला। तो इसी किसके नज़दीक चला गया है दिल्ली, पहले वाले के, यानी यूएस के करीब। और इसके चलते क्या हुआ है कि ये सारी घटनाएं हो गई। ये चीज़ हुआ कि स्लो डाउन आपका टेंस वर्ब है और आपका डेवलपमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ड है। तो जो पोर्ट का डेवलपमेंट था वो क्या हो गया, धीमा हो गया। आगे आते हैं, सिंस 2015 टू द क्रेडिट ऑफ द करेंट गवर्नमेंट देयर हैड बीन कंसिस्टेंट फॉरवर्ड मूवमेंट। अब देखिए कह रहा है कि 2015 से अब क्या हो रहा है, और ये क्रेडिट किसको दिया जा रहा है, तो जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसको। हैज बीन का मतलब यहाँ पर टेंस वर्ब है आपका, सब्जेक्ट वर्ड आपका हो गया, मूवमेंट इसका, कि रहा है। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, फॉरवर्ड मतलब आगे का, और मूवमेंट मतलब होता है गति। एक लगातार प्रोग्रेस रहा है, 2015 से बात कर रहा है। तो आगे आते हैं, वाइल द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान मे हैव बीन डैम्पेंड बाय द तालिबान्स रिटर्न इन काबुल, द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चाबार इज इंटैक्ट। अब देखिए यहाँ पर वाइल से जो स्टार्ट किया है, तो ये वाइल जो यहाँ पर, वाइल कैसे बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो मीनिंग है कि कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट, इसको कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं। एक सेंटेंस कुछ है और उसका दूसरे थोड़ा सा अपोजिट में है। तो क्या बोल रहा है, ये कंजंक्शन है कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो मेल जोल है किसके किसके बीच में, तो ईरान, इंडिया
और अफगानिस्तान के बीच में। मे हैव बीन डैम्पेंड, ये आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन। उसको डैम्पेंड किया है मतलब उसको कम किया है, नीचा किया है। और वो किससे हुआ है, डैम्पेंड किया गया है मतलब उसको कम किया गया है। तो तालिबान के रिटर्न से, काबुल में जो तालिबान का रिटर्न हुआ है उससे क्या हुआ, डैम्पेंड हुआ है, वो चीज़ कम हो गई है, कोऑर्डिनेशन जो है वो कम हो गई है। यहाँ तो ये हो गया कि कुछ नेगेटिव बात बोल रहा है कि कम हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से ईज आपका टेंस वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है क्या है, इम्पोर्टेंस। दो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, जो एक रणनीतिक इम्पोर्टेंस जो है इसका, किसका, चाबार का, वो इंटैक्ट है मतलब अभी भी बना हुआ है। In this context, the announcement of a 10-year contract between the Government's India Portal Global Limited and the Ports and Maritime Organization of Iran for the operation of a terminal at Chabahar is significant and welcome. अब हो रहा है कि इन दिस कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में, तो यही जो कॉन्टेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट है, इंटैक्ट मतलब इसका इम्पॉर्टेंस अभी भी बना हुआ है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीख रहे हैं पढ़ने को, तो हम लोग को उसी तरीके से पढ़ना है। तो आप अगर देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन इसमें जो आपका टेंस वर्ब डिसाइड होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट में वन से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड कौन है, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ है, ईज आया है। तो अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट किस चीज़ का हुआ है कि 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, किसके किसके बीच में है, तो IPGL और पोर्ट्स मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान के उसके बीच में है। और ये किसके लिए हुआ है, तो जो चाबार पर टर्मिनल का ऑपरेशन है उसके लिए हुआ है अनाउंसमेंट। और ये अब जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, तो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है और स्वागत योग्य है। आगे आते हैं। IPGL will directly invest about 120 million while India has offered credit in rupee equivalent to 250 million। अब देखिए यहाँ पर will invest टेंस वर्ब है, IPGL के लिए अभी इसे हम लोग ऊपर में इसका देखे हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा कितना, तो करीब करीब $120 मिलियन। और साथ ही साथ वाइल यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है, साथ ही साथ इंडिया ऑफर्ड किया है क्रेडिट। इंडिया क्रेडिट ऑफर किया कितने का, रुपीज में अगर उसको बात करें तो इक्विवेलेंट टू हो जाता है $250 मिलियन के। आगे आते हैं। देयर इज कंसर्न ओवर US सैंक्शन ऑन ईरान अफेक्टिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक बेट विथ चाबार। अब एक इज है यहाँ पर टेंस वर्ब, कंसर्न इसका सब्जेक्ट वर्ड है। कंसर्न है किस चीज़ का, कि US का सैंक्शंस अगर ईरान पे लगता है तो उसका एक चिंता है, कंसर्न की बात। और ये अफेक्ट करेगा, अफेक्टिंग क्या करेगा, अफेक्ट करेगा मैंने प्रभावित करेगा इंडिया का जो स्ट्रेटजिक बेट है। बेट करने का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पर दाव लगा है इंडिया का चाबार के साथ, उस पर एक अफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर बोल रहा है बट दिस मे बी एग्जैजरेटेड। मे बी क्या हो गया यहाँ पर, टेंस वर्ब हो गया, मे बी एग्जैजरेटेड और सब्जेक्ट वर्ड हो गया दिस। लेकिन ये सब काफ़ी थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी हो सकता है, मतलब जितना थ्रेट बताया जा रहा है उतना ना हो, उससे कम हो। तो जो बातें की जा रही है क्या है, एग्जैजरेशन भी है, बढ़ा चढ़ा भी हो सकता है। इट वॉज आफ्टर ऑल अंडर डोनाल्ड ट्रम्प्स टेन्योर इन 2017 द फॉर्मर US president took a hawkish stance on Iran that Delhi was able to get a waiver from sanction on the Chabar project, citing access to Afghanistan। अब देखिए वॉज है यहाँ पर, आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद जो है, और ये किसके में था, डोनाल्ड ट्रम्प्स का टेन्योर था 2017 में, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, उसके बारे में डैश के बाद बता रहा है कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट क्या किए थे, टू के हॉकिश स्टांस, माने एक लड़ने वाला स्टांस जिसको बोल सकते हैं, कि ईरान के ऊपर US प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया था। ये टेंस वर्ब है आपका और सब्जेक्ट वर्ड हो गया प्रेसिडेंट। तो जो US के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक मिलिटेंट स्टांस ले लिया, माने लड़ने वाला, कि कभी भी युद्ध हो सकता है, उस तरह का स्टांस ईरान पर लिया था। और उसी समय इंडिया जो था
वॉज एबल टू गेट, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है, और ये दिल्ली वेवर प्राप्त करने में, मतलब कुछ छूट प्राप्त करने में सक्षम हो गया था। किससे? सैंक्शन से, चाबार प्रोजेक्ट पर। चाबार प्रोजेक्ट पर जो सैंक्शन लगा था, उस सैंक्शन में छूट उसको मिल गया था न्यू दिल्ली को। और ये छूट मिला था ये रीजन बता के कि साइटिंग एक्सेस टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को एक्सेस लेकर कि हमको अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, उस तरह का एक्सेस करते हुए, उस तरह का रीजन देते हुए इसको छूट मिला था। ऑन द कॉमर्शियल फ्रंट, लेकिन कह रहा है कि अगर बिजनेस पे बात करें, हाउएवर थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर कह रहा है कि कॉमर्शियल फ्रंट, अगर इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखें तो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जटिल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। विच प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रेडेड विथ एंड थ्रू ईरान एंड एट व्हाट वॉल्यूम मे बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन फॉर सम ऑफ इंडियाज फ्रेंड्स इन द वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मे बिकम आपका टेंस वर्ब है, और जो यहाँ पर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो सारा सब्जेक्ट वर्ड है। विच प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रेडेड विथ, कौन सा प्रोडक्ट के साथ कौन ट्रेड किया जा सकता है ईरान के रास्ते, थ्रू ईरान, और कितनी मात्रा में, एंड एट व्हाट वॉल्यूम, और कितनी मात्रा में किया जा सकता है। ये हो सकता है कौन, तो ये चीज़ें जो है ये बन सकता है क्या, झगड़े का विषय, बोन ऑफ कंटेंशन होता है, झगड़े का सब्जेक्ट बन सकता है, विवाद का कारण बन सकता है। किसके लिए? तो जो सम ऑफ इंडियाज फ्रेंड हैं, इंडिया के जो कुछ दोस्त वेस्ट में, इसमें देश की बात कर रहा है कि वेस्ट में जो कुछ फ्रेंडली कंट्री इंडिया के, उनके साथ क्या हो सकता है, एक विवाद का कारण बन सकता है। Then there is the fact that China is deeply entrenched in Central Asia and its markets, including through its Belt and Road Initiative. अब देखिए यहाँ पर एक इज है, इसका टेंस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ड देयर हो गया, करा। तब अब बात करते हैं कि एक फैक्ट ये भी है। क्या फैक्ट है? तो फैक्ट के बारे में जो आपको बता रहा है वो यहाँ से बता रहा है। चाइना इज़ डीपली इंट्रेंस्ड, इंट्रेंस्ड मतलब होता है बैठा हुआ है, पूरी अच्छी तरह से बैठा हुआ है, पैर पसार के एकदम वहाँ पर, मतलब लंबे समय से चाइना वहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में और उसके मार्केट में। लंबे समय से क्या है वहाँ पर, माने डीप सीटेड है, एक फिक्स्ड हो गया है वहाँ पर। और इंक्लूडिंग माने इसको शामिल करते हुए, और मतलब ये कैसे हुआ है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ये हुआ है। उसमें शामिल ये भी है कि इस रास्ते से भी ये चाइना वहाँ पर डीपली सीटेड है। The Chabar project is a potential component of the international north-south transport corridor envisioned by Russia, Iran and India to link South Asia with Central Asia and Europe। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया? प्रोजेक्ट। अब कह रहा है कि चाबार प्रोजेक्ट जो है पोटेंशियल कंपोनेंट है। कंपोनेंट होता है हिस्सा, और पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि एक बहुत सशक्त है, सशक्त हिस्सा है किस चीज़ का, या एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? चाबार प्रोजेक्ट भी है। इन्विजन बाई, जिसको इन्विजन किया गया है। इन्विजन करने का मतलब क्या हो जाता है कि जिसको इमेजिन, कल्पना जिसके किया गया है, जिसको बनाया सोचा गया है किसके द्वारा, तो ये जो कल्पना किया गया या सोचा गया है किसके द्वारा सोचा गया है, तो रसिया, ईरान और इंडिया के द्वारा इस कॉरिडोर को कल्पना किया गया है कि ऐसा हो सकता है। और ये क्या करने के लिए हुआ है, तो साउथ एशिया को लिंक करने के लिए। किससे? सेंट्रल एशिया से और यूरोप से। ये चीज़ करने के लिए इन्विजन किया गया है इस कॉरिडोर का। आगे आते हैं। टेंशंस विद इन यूरोप एज वेल एज बिटवीन ईरान एंड द वेस्ट मेक दिस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट अ चैलेंजिंग वन। यहाँ से देखते हैं तो आपका टेंस वर्ब यहाँ पर है, और देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा? टेंशंस। अब कह रहा है कि जो यूरोप के भीतर टेंशंस है, मतलब एक कंट्री का दूसरे से टेंशंस है, वो तो है ही, और यहाँ पर टेंशंस जो है याद रखिएगा ये प्लूरल नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग मीक आया है। तो और साथ ही साथ किसके किसके बीच में है? ईरान के बीच में है, और दी वेस्ट और जो पश्चिमी देश हैं उनके बीच में भी है।
तो ये सारा जो चीज़ है वो बना देता है इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को चैलेंजिंग वन। ये जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चाबार वाला, इसको क्या कर देता है, एक चैलेंजिंग वन बना देता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है यहाँ पर। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस्ड एट G20 समिट इन दिल्ली लास्ट ईयर हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज वेल। अब देखिए यहाँ पर हैज, यहाँ पर आपका क्या है, टेंस वर्ब है। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, कॉरिडोर। इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो कॉरिडोर हो जाएगा। तो ये जो कॉरिडोर है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको अनाउंस्ड है, जिसको अनाउंस किया गया कहाँ पर, G20 समिट में दिल्ली में हुआ था पिछले साल, वहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था इस कॉरिडोर को। और ये जो कॉरिडोर है इसका भी ग्रेट पोटेंशियल माने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ, एज वेल का मतलब होता है साथ ही साथ, मतलब इस प्रोजेक्ट को भी, कॉरिडोर को भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका भी। फॉर्मुलेटेड एज ए काउंटर टू BRI, इट सीक्स टू बिल्ड रोड, रेल एंड शिपिंग नेटवर्क्स थ्रू इंडियाज नियर वेस्ट टू वेस्टर्न यूरोप। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया, इसको सोचा गया, बनाया गया किस रूप में, एक काउंटर में। BRI जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके काउंटर में इसको फॉर्मुलेट किया। किसको, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको। इट सीक्स टू, इट किसके लिए आया है, तो इस कॉरिडोर के लिए आया है। ये चाहता है बिल्ड करना रोड को, रेल को और शिपिंग नेटवर्क्स को। किसके थ्रू, मतलब कहाँ से, तो इंडिया का जो नियर वेस्ट है माने पश्चिमी जो जगह है वहाँ से वेस्टर्न यूरोप तक ये बनाना चाहता है रोड, रेल और शिपिंग नेटवर्क्स को। अनफॉर्चुनेटली द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हैज पॉज द गेन्स ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड्स एंड स्लो डाउन द प्रोजेक्ट। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली का क्या मतलब होगा, दुर्भाग्य से। हैज़ पॉज्ड आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। पॉज का मतलब होता है रोक देना। जो इजराइल हमास अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब जो लड़ाई अभी हो रहा है, उसने रोक दिया है। जो लाभ मिला था, गेन से मिला था, जो माने उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी, लाभ मिला था किससे, अब्राहम एकॉर्ड से। अब्राहम एकॉर्ड हुआ था किसके किसके बीच में, तो इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था। उससे जो फ़ायदा मिला था उसको क्या कर दिया, रोक दिया है। और जो प्रोजेक्ट है उसको धीमा कर दिया है। जो प्रोजेक्ट था उसको क्या कर दिया, उसकी गति को धीमा कर दिया है। What this diverse partnership illustrates is that Delhi is pursuing many routes as it looks to its near west, and that it is willing to negotiate a complex global strategic environment to do so. अब देखिए यहाँ पर एक टेंस वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर जो ये टेंस वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो ये जो पूरा है ना ये सब्जेक्ट वर्ड है। इसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो ये यहाँ पर नाउन क्लॉज के रूप में आ रहा है, जो कि पूरा इसका सब्जेक्ट वर्ड है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका सब्जेक्ट वर्ड ही है। और अगर इसके अंदर में देखते हैं तो ये टेंस वर्ब है इलस्ट्रेट, और ये पार्टनरशिप्स इसका सब्जेक्ट वर्ड है। कह रहा है कि जो ये डाइवर्स पार्टनरशिप, जो तरह तरह की जो पार्टनरशिप है, ये इलस्ट्रेट करता है, मतलब दिखाता है, बताता है। क्या बताता है, तो बताता ये है इज, और जो बताता है वो बात दैट के बाद है कि इज परसुइंग टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड है दिल्ली। दिल्ली परसू कर रहा है, मतलब सोच रहा है, योजना बना रहा है। बहुत सारे रूट्स के पीछे में लगा हुआ है, दिल्ली काम कर रहा है। एज इट लुक्स टू इट्स नियर वेस्ट, और जैसे ही अपने नियर वेस्ट को देखता है तो उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, परसू कर रहा है। और क्या कर रहा है, इट इज़ विलिंग, इंडिया इज विलिंग, इच्छुक है क्या करने के, बातचीत करने के लिए। जो जटिल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है उसको बातचीत करने के लिए, सुलझाने के लिए भी इच्छुक दिख रहा है इंडिया, टू डू सो, ऐसा करने के लिए कि कुछ रास्ता भारत के लिए निकले यहाँ से। तो आज का यही एडिटोरियल था। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।